हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर को। चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के बारे में आप सभी जानते हैं, हम उन्नति कह सकते हैं, हम प्रोग्रेस कह सकते हैं। तो ये होता है डेवलपमेंट। तो आज के चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरह से जो अलग अलग पर्सन होते हैं उनके अलग अलग गोल होते हैं, अलग अलग उनके डिज़ायर होती हैं और किस तरह से वो डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। अब कंट्री को लेकर भी सब लोगों के अलग अलग मत होते हैं कि किस तरह से हमारा देश डेवलप हो सकता है, किस तरह से वो डेवलप्ड कंट्री के अंदर आ सकता है। हालांकि यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मतलब एक दूसरे के अपोजिट वो उनके विचार होते हैं। चाहे हम एक घर में देख लें कि सबका अलग अलग मत होता है डेवलपमेंट को लेके। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, किस तरह से इंडिविजुअल पर्सन जो है डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, चाहे वो कंट्री को लेके या फिर उनका पर्सनल डेवलपमेंट हो। तो देखिए यहाँ पर दिस आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। तो डेवलपमेंट या प्रोग्रेस का जो आइडिया होता है वो हमेशा हमारे साथ चलता है, यानी कि हम हमेशा डेवलप होने के बारे में सोचते हैं और ये सभी के साथ होता है। सपोज करो कि आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम अपनी बेसिक नीड को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम डेवलप करते हैं, हमारा डेवलपमेंट होता है, वैसे हमारी ज़रूरतें जो हैं बढ़ जाती हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे ही हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होता रहता है और इसी प्रोग्रेस को हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं दिया गया है, यहाँ पर यही बताया गया है कि डेवलपमेंट होता क्या है और किस तरह से इसमें बताया गया है कि वी हैव एस्पिरेशन और डिज़ायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू and how we would like to live. Similarly, we have idea about what a country should be like, what are the essential things what we acquire. तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल पर्सन की बात भी की गई है कि वो डेवलपमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, डेवलपमेंट उनके लिए क्या होता है। वहीं पर कंट्री के बारे में बताया गया है कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी उठाए गए हैं, जैसे कि कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, कैन देयर बी मोर इक्वालिटी। डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन एंड अबाउट द वे इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड अचीविंग दीज गोल्स। ठीक है, तो जब कंट्री की यहाँ पर बात आई है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो कुछ क्वेश्चन सामने आते हैं कि क्या डेवलपमेंट से सभी की जो लाइफ है वो बेटर होगी, किस तरह से लोग एक साथ रह सकते हैं, किस तरह से उन्हें उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, वो उन्हें इक्वालिटी मिलेगी। और ये सारी चीज़ें जो हैं जब हम एक कंट्री को डेवलपमेंट की तरफ जाते हुए देखते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं ध्यान में रखते हैं और किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं जिनसे हम ये गोल्स अचीव कर सकते हैं, यानी कि हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यही बताया गया है कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे, आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ोगे, दूसरे हिस्ट्री में भी पढ़ोगे। और यहाँ पे बताया गया है कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, ऐसा नहीं है कि आज ही डेवलपमेंट हो रहा है, जब से ह्यूमन बीइंग है ना इस अर्थ के ऊपर तब से डेवलपमेंट होता चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है डेवलपमेंट। तो यहाँ पर देखते हैं व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। तो यहाँ पर तीन चीज़ें बताई गई हैं। जो डेवलपमेंट है उसकी क्या प्रॉमिसेस हैं, यहाँ पर बताया गया है कि जो डिफरेंट पीपल है ना, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग लोगों के क्या गोल हैं, उन्हीं पर्सन के कुछ अलग अलग गोल्स होते हैं। तो जानते हैं, यहाँ पर एक टेबल दी गई है, यही बात यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताई गई है कि आप टेबल से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेबल को डिटेल में समझते हैं। टेबल में दिया गया है डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, अलग अलग कैटेगरी के पर्सन के लिए डेवलपमेंट गोल क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कैटेगरी ऑफ पर्सन और यहाँ पर दिया गया है डेवलपमेंटल गोल एस्पिरेशन, उनकी क्या इच्छाएं होती है, उनका क्या गोल होता है। तो यहाँ पर बताया गया है लैंडलेस रूरल लेबरर्स। तो लैंडलेस रूरल
लेबरर्स की क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह से वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्या उनकी इच्छाएं होती है। तो देखिए, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, वो चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा दिनों तक काम मिले, अच्छी वेजेस पे उन्हें काम मिले, यानी कि वो जो काम करते हैं उसके लिए उन्हें अच्छा पैसा मिले। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर दियर चिल्ड्रन, और वो चाहते हैं कि वहाँ पर स्कूल में उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले उनके बच्चों को। और वो आगे क्या चाहते हैं कि वो देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज। सभी चाहते हैं कि वो डेवलपमेंट करें। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं ना, वो चाहते हैं कि उनके साथ भेदभाव ना हो, और वो चाहते हैं कि वो भी गांव के लीडर बने। ये सारी चीज़ें वो चाहते हैं। आगे बताया गया है प्रोस्पेरियस फार्मर के बारे में बताया गया है जो पंजाब से हैं। एस्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइस। आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि उन्हें हायर सपोर्ट प्राइस मिले उनकी क्रॉप के लिए, उनकी फैमिली की इनकम बढ़े, एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स दे शुड बी एबल टू सेटल दियर चिल्ड्रन अब्रॉड। तो देखिए, वो चाहते हैं कि उन्हें सस्ते में काम करने वाले मिल जाएं जो हार्ड वर्किंग भी हों, और उनके बच्चे जो है विदेश में सेटल हों। तो यहाँ पर बताई गई है पंजाब के फार्मर्स के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल हैं, ठीक है। तो कैटेगरी अलग अलग है लोगों की, गोल अलग अलग हैं, उनकी इच्छाएं अलग अलग हैं। यहाँ पर जो टेबल है वो आधी फिल है, इसको आप खुद से फिल कर सकते हैं, खुद से सोच सकते हैं। तो यहाँ पर आगे दिया गया है फार्मर हु डिपेंड्स ऑनली रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, इसे आप फिल कर सकते हैं। रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, ठीक है। अर्बन एम्प्लॉयड यूथ, अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। तो यहाँ पर आगे फिर दिया गया है ए गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। तो उसकी क्या डिज़ायर हो सकती हैं, देखते हैं। सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर, वो भी चाहेगी कि उसे इतनी फ्रीडम मिले जितनी कि उसके ब्रदर को मिलती है उसी की फैमिली में। एंड इज़ एबल टू डिसाइड व्हाट सी वांट टू डू इन लाइफ, और उसे भी ये डिसाइड करने की फ्रीडम मिले कि वो अपने जीवन में जो करना चाहती है वो कर सके उसे। सी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडी अब्रॉड, और वो चाहेगी कि वो अभी अपनी स्टडी को विदेश में पूरा करे। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई। आपने देखा कि अलग अलग कैटेगरी के पर्सन की अलग अलग गोल्स होते हैं, अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होते हैं, उनकी एस्पिरेशन बिल्कुल अलग अलग होती है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, हैविंग फील्ड table 1.1, let us now examine it. Do all of these person have the same nation of development or progress? Most likely not. Each one of them seek different things. तो यही बात बताई गई है यहाँ पर कि जो अलग अलग लोग हैं उनके अलग अलग मत हैं डेवलपमेंट को लेकर, उनके गोल अलग अलग होते हैं, तो वो अलग अलग चीज़ों की तलाश करते हैं अपने गोल को पूरा करने के लिए। और बताया गया है कि दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दैम दैट विच कैन फुलफिल दियर एस्पिरेशन और डिज़ायर। मतलब वो ऐसी चीज़ों को तलाश करते हैं जिससे कि उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकें, वो डेवलप कर सकें। इनफैक्ट एट टाइम टू पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। तो देखिए, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग वर्ड आया है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कुछ लोग, यहाँ पे बताया गया टू पर्सन और ग्रुप्स ऑफ पर्सन, दो लोग और कुछ ग्रुप, उनके अलग अलग मत हो सकते हैं, वो एक दूसरे के सामने यानी कि अपोजिट में, यानी कि उनका मत अलग हो सकता है, उनका मत अलग हो सकता है, कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं वो। अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह से वो एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। ए गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। एक ही फैमिली के दो बच्चों की बात की जा रही है। यहाँ पर बताया गया है कि जो लड़की है वो भी चाहेगी कि उसे भी इतनी फ्रीडम मिले, इतना ही मौका मिले जैसा कि उसके ब्रदर को मिलता है। एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क, और वो चाहेगी कि जैसे मैं घर के काम में हाथ बटाती हूँ तो
वो भी घर के कामों में हाथ बटाए। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, लेकिन यहाँ पर तो उसका गोल होगा ये कि उसका भाई भी घर के काम में हाथ बटाए और उसे उतनी फ्रीडम मिले। लेकिन हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, लेकिन उसका भाई ये नहीं चाहेगा कि जो वो चाहती है वो हो। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, इसे कॉन्फ्लिक्ट कहा जा रहा है। इस तरह से वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी की बात बताई गई है। इंडस्ट्रियलिस्ट्स में वांट मोर डैम्स, अब जितने भी उद्योगपति हैं वो क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बने जिससे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिले। बट दिस में submerge the land and disrupt the lives of life of people who are displaced, such as tribal. They might resent this and may prefer a small check dam or tanks to irrigate their land. तो वहीं पर जो आदिवासी हैं या कुछ जिनके पास कम लैंड है या कुछ लैंड लेस है, जो डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी जगह से, उन्हें हटना पड़ता है अगर बड़े बड़े डैम बनते हैं, कोई प्रोजेक्ट आता है, तो वो क्या चाहेंगे कि ऐसा ना हो। तो मतलब एक ही चीज़ को लेकर दो लोगों के अलग अलग मत हैं। जहाँ पर उद्योगपतियों की बात की जा रही है तो उन्हें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो वो चाहेंगे कि बड़े बड़े डैम्स बने। वहीं पर जो साधारण लोग हैं या आदिवासी हैं वो चाहेंगे कि ऐसे डैम्स ना बने जिससे कि उन्हें अपनी जगह को छोड़कर ना जाना पड़े, और वो चाहेंगे कि छोटे छोटे जो टैंक्स हैं वो रखे जाएं, डैम्स हैं छोटी वो बने, जिससे कि वो भी इरिगेशन कर सकें, क्योंकि उनका इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। उनको उनके पास जो कम लैंड है वो उसे फार्म करते हैं, तो उन्हें जो है उनकी ज़रूरतें अलग हैं, जो उद्योगपति हैं उनकी ज़रूरतें अलग हैं। तो इस तरह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, इससे दो चीज़ें तो बिल्कुल साफ हो जाती हैं। वन डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल, तो एक चीज़ तो ये है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल होते हैं। एंड टू, और दूसरी क्या है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट, जहाँ पर एक इंसान के लिए वही चीज़ डेवलपमेंट है वही चीज़ दूसरे इंसान के लिए डेवलपमेंट नहीं होगी। इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। आगे देखते हैं इनकम एंड अदर गोल। अब इनकम के बारे में और दूसरे गोल के बारे में पढ़ते हैं। इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, अगर आप दोबारा से 1.1 टेबल पर जाओगे, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग, तो आप एक कॉमन थिंग को नोटिस करोगे, दैट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क, कि जो लोगों की डिज़ायर है ना वो है कि उन्हें रेगुलर वर्क मिले, बेटर वेजेस मिले, एंड डिसेंट प्राइस फॉर दियर क्रॉप और अदर प्रोडक्ट दे हैव प्रोड्यूस। अब वो जो क्रॉप ग्रो करते हैं या दूसरी चीज़ें जो वो प्रोड्यूस करते हैं उनका उन्हें सही प्राइस मिले। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, दे वांट मोर इनकम, कि वो ज़्यादा इनकम चाहते हैं। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। तो जहाँ पर एक तरफ तो वो इनकम चाहते हैं, दूसरी तरफ वो क्या चाहते हैं कि उन्हें जो है दूसरे लोगों की तरह उनके साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट हो, उन्हें भी फ्रीडम मिले, उन्हें सिक्योरिटी मिले, मतलब जो जॉब वो कर रहे हैं उन्हें वो ऐसे मिले कि वो कभी भी ऐसा ना हो कि उनकी जो जॉब है वो छूट जाए, या कभी वो कर रहे हैं, मतलब वो सही वेजेस भी चाहते हैं, सिक्योरिटी भी चाहते हैं, इक्वल ट्रीटमेंट भी चाहते हैं, और वो दूसरों की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट गोल, और ये सारे गोल्स जो होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन फैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इम्पोर्टेंट दैन मोर इनकम, मोर कंजप्शन, बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। यहाँ पे कहा गया है कि कुछ केसेस में क्या है
कि इनकम ही इम्पोर्टेंट नहीं होती है, ऐसा नहीं है, इनकम से भी ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट होता है। यही नहीं है कि वो ज़्यादा इनकम करें वही इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा कंजप्शन करें वही इम्पोर्टेंट है, बल्कि उनके लिए इससे जीवन जीने के लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि उन्हें फ्रीडम मिले, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, सिक्योरिटी मिले, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाई विद इट, जो मनी है या मटेरियल थिंग्स है, इससे इंसान कुछ भी खरीद सकता है। इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड, इस पर हमारा जीवन जो है डिपेंड करता है। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन अबव। अभी जो ऊपर सारी चीज़ें बताई गई हैं, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें जो हैं नॉन मटेरियल हैं, और ये भी हमारे जीवन में, हमारा जीवन जो है इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू then just think of the role of your friend in your life। अगर इन सब चीज़ों से भी आप नहीं समझ पा रहे तो एक और एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है कि अपनी लाइफ में अपने फ्रेंड के रोल को देखिए, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है? होता है, हालांकि उससे हमें कोई इनकम नहीं होती है, लेकिन एक फ्रेंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू में डिज़ायर दियर फ्रेंडशिप, आपको इच्छा होती है कि उनकी फ्रेंडशिप बनी रहे, वो आपके फ्रेंड रहे। सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट ईजीली मेजर्ड बट दे मीन ए लॉट टू आवर लाइव्स, दे आर ऑफन इग्नोर्ड। तो देखिए यहाँ पर यही बात बताई गई है कि पैसों से बढ़कर, यानी कि इनकम से बढ़कर भी कुछ चीज़ें होती हैं और जो जीवन में इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन अक्सर ये सारी चीज़ें इग्नोर की जाती हैं। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured it not important। ये सब बातें छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Consider another example, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है। If you get a job in a far off place, अगर आपको एक जॉब मिलती है किसी दूर की जगह पर, बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसीडर मैनी फैक्टर, इसे एक्सेप्ट करने से पहले आप बहुत से फैक्टर्स के बारे में सोचेंगे। अपार्ट फ्रॉम इनकम, इनकम को छोड़कर कुछ और फैक्टर हैं जिनके बारे में आप सोचेंगे, जैसे कि फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके परिवार को उस जॉब से मिल रही हैं। वर्किंग एटमॉस्फेयर के बारे में सोचेंगे कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा है। और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, क्या वहाँ पर आपको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। इन अनदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर पेमेंट दैट एनहांस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो देखिए जहाँ पर यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको एक जॉब मिलती है उसमें आपको लेस पे मिल रही है, कम पैसा मिल रहा है, लेकिन आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ रही है, आपको पता है कि आपकी जॉब सिक्योर है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। अनदर जॉब हाउएवर मे ऑफर हाई पे, अब बताया गया है कि दूसरी जॉब है जिसमें आपको हाई पेमेंट मिल रही है बट नो जॉब सिक्योरिटी, लेकिन जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आपकी जॉब कभी भी छूट सकती है। एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली, और आपके परिवार के लिए भी आपको टाइम नहीं मिल रहा है। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो इससे क्या होगा कि आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी रिड्यूस हो जाएगी, आपकी जो फ्रीडम है वो कम हो जाएगी। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स गोल, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए लोग क्या देखते हैं, मिक्स गोल देखते हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो पैसा ही पैसा देखते हैं, नहीं, दूसरी चीज़ों को भी वो ध्यान में रखते हैं। इट इज़ ट्रू दैट इफ़ अ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। देखिए यहाँ पर बताया गया है, एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया गया है कि सपोज करो एक वुमेन है, वो बाहर जाकर काम करती है और काम के लिए उसे पैसा भी मिलता है, तो उसका जो सम्मान है ना वो घर में भी और सोसाइटी में भी बढ़ जाता है। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो द केस दैट इफ़ देयर इज़ रेस्पेक्ट फॉर वुमेन देयर वुड बी more sharing of house work and a greater
acceptance of women working outside. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs and run a business. तो देखिए यहाँ पर वुमेन की कंडीशन को बताया गया है कि उसे अगर वो बाहर जाके काम करती है एक तरफ तो उसका सम्मान समाज में भी बढ़ता है, घर में भी बढ़ता है, और वो दूसरे लोगों का हाथ बटाती है घर में। और जहाँ पर उसे सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिले ना, एक औरत को अगर सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिलता है तो जो दूसरी औरतें हैं वो भी बाहर निकलती हैं, जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं, अगर इस तरह का एनवायरनमेंट उन्हें मिलता है। हैंस द डेवलपमेंट गोल दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो डेवलपमेंटल गोल है ना पीपल का, वो केवल यही नहीं है कि उन्हें बेटर इनकम मिले, बल्कि वो दूसरी इम्पोर्टेंट थिंग्स को भी उनकी लाइफ में जो दूसरी इम्पोर्टेंट थिंग्स होती हैं उनको भी देखते हैं। नेशनल डेवलपमेंट, तो अभी तो हमने बात की इंडिविजुअल पर्सन की कि अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। अब देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट क्या है। इफ़ एज वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल, तो वही बात बताई जा रही है कि जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि जो अलग अलग लोग होते हैं उनके अलग अलग गोल्स होते हैं। देन दियर नेशन है ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। अब देश को लेकर भी तो लोगों के अलग अलग मत होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान का एक ही विचार हो कि हमारा देश इस तरह से डेवलपमेंट करे। तो यहाँ पर बताया गया है, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, तो बताया गया है कि अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग क्वेश्चन होंगे, ये सब अलग अलग बातें जो हैं सोचते हैं। आगे देखते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्ट नेशंस ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो इसी तरह से बताया गया है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये दिमाग में रखना कि अलग अलग जो पर्सन होते हैं ना उनके कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, उनके आइडियाज़ भी होते हैं कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर। आगे देखते हैं, however can all ideas be considered equally important, or if there are conflict, how does one decide what would be a fair and just path for all? We also have to think whether there is better way to doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि जब हम एक देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, जैसे कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी यहाँ पर होते हैं लोगों के बीच में। ऊपर जैसे आपको बताया गया है कि अगर इंडिविजुअली बात करें तो लोगों के जो गोल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, वहाँ पर आप कॉन्फ्लिक्ट भी देखते हैं। तो इसी तरह जो देश है उसकी बात बताई गई है कि यहाँ पर लोगों के अलग अलग मत हैं कि इस तरह से हमारा देश डेवलप करे, और वहाँ पर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये सब चीज़ें देखने से पहले हम देखते हैं कि क्या सभी लोगों के लिए जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सही है, ये सब चीज़ें सोचते हैं। क्या वो बेटर होगा, वो चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो सभी के लिए बेटर होगी। वुड द आइडिया बेनिफिट, ये जो आइडिया होगा डेवलपमेंट का ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए अच्छा होगा और स्मॉल ग्रुप्स के लिए अच्छा होगा। तो डेवलपमेंट का मतलब है, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। ये जो ऊपर क्वेश्चन उठाए गए हैं ये सभी क्वेश्चन सोचना। आगे देखते हैं, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो किस तरह से हम अलग अलग कंट्रीज को और स्टेट को कंपेयर करते हैं। You might ask, if development can mean different things, how can some countries are generally called developed and other underdeveloped? Before we come to this,
लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि अगर डेवलपमेंट की बात करें, सबके अलग अलग मत होते हैं, मीनिंग होते हैं डेवलपमेंट को लेके, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक कंट्री जो है उसे हम डेवलप्ड कहेंगे, वहीं पर हम दूसरी कंट्री को अंडर डेवलप्ड कहेंगे। ये सब सोचने से पहले क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं ना अलग अलग चीज़ों को, तो हम वहाँ पर सिमिलरिटीज़ भी देखते हैं कि क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, तभी तो हम कंपैरिजन करते हैं। Which accepts do we use to compare them? Let us look at the student in class itself. How do we compare different students? They differ in their height, health, talent and interest. The healthiest student may not be most studious one। तो यहाँ पर देखो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ की हाइट अच्छी होती है, हेल्थ अच्छी होती है, वो टैलेंटेड भी होते हैं और वो चीज़ों को करने में इंटरेस्टेड भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है जो हेल्थीएस्ट स्टूडेंट है वो पढ़ने वाला भी हो। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, स्टूडेंट को बताया गया है, लेकिन उनके बीच कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं ना, एक ही क्लास के स्टूडेंट है उनके बीच कंपैरिजन किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार गेम होते हैं तो उनमें कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, तो ये जो है यहाँ कंपैरिजन किया जाता है कि एक ही ग्रुप के लोग होते हैं, एक ही क्लास के लोग हैं, स्टूडेंट हैं, और उन्हीं के बीच एक टीम बनाकर जो है टेस्ट किए जाते हैं, वहाँ पर निकाला जाता है कि कौन ज़्यादा टैलेंटेड है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर पिकनिक पे जाते हैं, कोई गेम होता है, उसमें से बच्चों को निकालते हैं कि किस किस तरह से बच्चे जो हैं डेवलप हो रहे हैं, किस तरह से वो इंटरेस्टेड हैं किन चीज़ों में, और फिर उनकी प्रोग्रेस को देखा जाता है कि किस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन एंड कंपेयर दैम बेस्ड ऑन दियर कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि हम क्या करते हैं, वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं किसी भी एक पर्सन की और कंपैरिजन करते हैं किसी दूसरे से वही कैरेक्टरिस्टिक लेके। ऑफ कोर्स देयर कैन बी differences about what are important characteristics that should form the basis of comparison, friendliness and spirit of cooperation, creativity और mark secure। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उसके अंदर कंपैरिजन किया जाता है कि किस तरह से वो दूसरों के साथ कोऑपरेट करता है, कितना वो क्रिएटिव है, कितने मार्क उसने गेन किए, ये सारी चीज़ें देखकर कंपैरिजन किया जाता है। दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट। इसी तरह कंट्रीज़ को अगर देखा जाए कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी अंडर डेवलप्ड है, ये सब देखने के लिए कुछ कंपैरिजन किए जाते हैं और वो कंपैरिजन होता है इनकम को लेकर, ठीक है। तो कंट्री विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड कंट्री। अब जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा होगी वो मोर डेवलप होगी, एंड अदर विद लेस इनकम, और जो दूसरी कंट्री होगी लेस इनकम के साथ वो क्या होगी, अंडर डेवलप्ड होगी। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स more of all these that human being need. Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. So greater income itself is considered to be one important goal. तो देखिए यहाँ पर कंट्री के बारे में बताया गया है कि ये समझने के लिए कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप है, तो यहाँ पर हम इनकम को देखते हैं कि कंट्री की इनकम क्या है और इस बेस पे हम उसे डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री रखते हैं। तो जहाँ पर इनकम ज़्यादा होगी वो डेवलप्ड में आ जाएगी, जहाँ पर
इनकम कम होगी वो अंडर डेवलप होगी। आगे देखते हैं, नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ द कंट्री। अब क्वेश्चन आता है कि कंट्री की इनकम क्या है। इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अब देश में मतलब जितने भी लोग रहते हैं उनकी इनकम को देखा जाता है। दिस गिव अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, और इस तरह से हमें क्या मिलती है, टोटल इनकम ऑफ कंट्री। कंट्री की टोटल इनकम निकल के हमारे सामने आती है। हाउएवर द कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। अब क्या होता है कि इस तरह से जो टोटल इनकम है कंट्री की उसे देखने लगे तो सही आंकड़े हमारे सामने नहीं आएंगे, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ की पॉपुलेशन भी तो अलग होती है। कुछ कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कुछ में कम है। तो कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन others in the different country? Hence we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. The average income is called per capita income. अब per capita income निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल इनकम होती है ना कंट्री की उसे डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, और इस तरह से पर कैपिटा इनकम निकल कर आती है। इसको हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रोट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, और ये काम किसके द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। दिस क्रिटेशन इज यूज इन क्लासीफाई countries with per capita income of US dollar 12,616 per annum मतलब per year and above in 2012 are called rich countries and those। तो देखिए यहीं तक देखते हैं पहले। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये काम कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है। अब कंट्रीज की जो इनकम है पर कैपिटा इनकम है, अगर वो इतनी है यूएस डॉलर यानी कि 12,616 पर ईयर यूएस डॉलर है, कब की रिपोर्ट दी गई है, 2012 की। तो ऐसी कंट्री क्या कहलाएगी, रिच कंट्री कहलाएगी। यानी कि 2012 में वर्ल्ड बैंक द्वारा एक रिपोर्ट दी गई और रिपोर्ट में कहा गया कि अगर पर कैपिटा इनकम कितनी है, यूएस डॉलर 12,616 पर ईयर है, तो ऐसी कंट्री क्या कहलाएगी, रिच कंट्री कहलाएगी। अब यहीं पर बताया गया है कि दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 1035 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम। अगर इनकम कितनी होगी, यूएस डॉलर 1035 होगी या इससे कम होगी, तो उसे लो इनकम कंट्रीज में काउंट किया जाएगा। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडल इनकम कंट्रीज। अब 2012 की बात की जा रही है, उस समय पर इंडिया क्या था, लो मिडल इनकम कंट्रीज में आता था। Because its per capita income in 2012 was just US dollar 1,530 पर एनम। तो यहाँ पर क्योंकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम 2012 में कितनी थी, यूएस डॉलर कितनी थी, 1,530 पर ईयर। द रिच कंट्रीज, अब यहाँ पे यही बात बताई गई है, पूरा एक बार पैराग्राफ देख लेते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो ऊपर बताया गया था कि डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज को देखने के लिए, इनके बीच कंपैरिजन करने के लिए वर्ल्ड बैंक क्या करता है, एक रिपोर्ट देता है, और ये रिपोर्ट दी गई 2012 में। तो बताया गया कि जिस कंट्री की इनकम कितनी होगी, 12,616 पर ईयर होगी, वो तो रिच कंट्री कहलाएगी, और जिसकी इनकम 1,035 या उससे कम होगी उसे लो इनकम कंट्री कहलाई जाएगी। अब इंडिया की बात की जा रही है, 2012 की बात है, तब जो हमारी कंट्री थी वो लो मिडल इनकम कंट्रीज के अंडर में
आती थी। तो यहाँ पर देखिए एक टेबल दी गई है इन सब चीज़ों को समझाने के लिए कि किस तरह से एवरेज इनकम है उसे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये टेबल दी गई है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दिया गया है कंपैरिजन ऑफ टू कंट्रीज़। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कंट्री है, कंट्री ए और कंट्री बी। यहाँ पर मंथली इनकम ऑफ सिटीजन इन 2012 इन रुपी। तो देखिए यहाँ पर 5 लोगों की बात की गई है, 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पर एवरेज। तो यहाँ पर इन सबका टोटल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर 5 लोग हैं तो इस पूरे टोटल को 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा। इस तरह से पर कैपिटा इनकम निकलती है। तो आज के टॉपिक को हम यहीं करते हैं कंप्लीट। आने वाली वीडियो में हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।